नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है 9 सेकंड में न्यूज का। सबसे पहले बात बीएमसी इलेक्शन की, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। चुनाव के बीच पैसों से भरा बैग कहां मिला, स्कूटी से कहां से मिले रुपए, बीएमसी इलेक्शन से जुड़ी हुई पूरी अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। नवी मुंबई में पैसों से भरे बैग मिले। खारघर पुलिस स्टेशन में संदिग्ध के खिलाफ केस दर्ज। चुनाव के दौरान वोटर्स को पैसे बांटने के लिए लाए जाने का शक। महाराष्ट्र के नालासोपारा में स्कूटी से मिला कैश। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने किया मतदान। लोगों से मतदान में हिस्सा लेने की भी अपील की। साथ ही महायुति की महाविजय का भी किया ऐलान। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगम के लिए वोटिंग जारी। शाम 5:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। बीएमसी इलेक्शन को लेकर मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी तैनात। मतदान केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में किया मतदान। वोट डालने के बाद कहा, जनहित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए मतदान। योग्य उम्मीदवार को वोट देना हम सबका कर्तव्य। बीएमसी इलेक्शन में अभिनेता अक्षय कुमार ने डाला वोट। कहा, सारे मुंबई वालों से अपील जरूर करें वोट। मुंबईकर होने के नाते हमें करना चाहिए मतदान। शिवसेना के विभाजन के बाद पहला बीएमसी इलेक्शन। फडणवीस का दावा, सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे उद्धव से गठबंधन करने वाले राज ठाकरे। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के कारण आज शेयर बाजार बंद। नगर निगम चुनाव को देखते हुए अवकाश घोषित। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। प्रदेश के सियासी गलियारों में क्या है हलचल, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में सियासत से जुड़ी अहम खबरें रफ्तार के साथ। पटना में आज चिराग पासवान का दही चूड़ा भोज कार्यक्रम। सीएम नीतीश समेत एनडीए के तमाम प्रमुख नेताओं को न्योता। सुबह 11 बजे से प्रदेश दफ्तर में शुरू होगा कार्यक्रम। तेज प्रताप यादव ने किया दावा, जनशक्ति जनता दल में होगा आरजेडी पार्टी का विलय। तेजस्वी यादव के दही चूड़ा भोज में नहीं शामिल होने पर कहा, जयचंद से पूछिए कि वो क्यों नहीं आए। बीएसपी प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मायावती। बीएसपी की ब्लू बुक का भी करेंगी विमोचन। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी से योगी सरकार के मंत्रियों की मुलाकातों का दौर जारी। मंत्री विभागों के विकास कार्यों की दे रहे हैं जानकारी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में फेरबदल की है संभावना। बीजेपी नेता संजीव बालियान ने की मृतक सोनू कश्यप के परिवार से मुलाकात। 1 लाख की दी आर्थिक मदद। बीजेपी नेता ने की मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। यूपी के मंत्री संजय निषाद को मेरठ जाते हुए यूपी गेट पर रोका गया। मंत्री ने अधिकारियों पर लगाए हाउस अरेस्ट करने के आरोप। कहा, पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाना चाहता था। इंदौर में गंदे पानी से 6 लोगों की मौत की पुष्टि। एमपी के सीएम ने कांग्रेस पर लगाया लाशों पर राजनीति करने का आरोप। कहा, लोग इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों के अपमान का लगाया आरोप। कहा, इन्हें जनता और सफाई कर्मियों से मांगनी चाहिए माफी। एक घटना को लेकर कर रहे हैं शहर की बदनामी। एमपी कांग्रेस का मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार। कहा, इंदौर में 23 हत्याओं की घटना को छोटी सी घटना बताया। सवाल तो एमपी और इंदौर की जनता पूछ रही है। मनरेगा पर चर्चा के लिए कर्नाटक विधानमंडल का संयुक्त सत्र 22 से 31 जनवरी तक चलेगा सदन। केंद्र द्वारा मनरेगा को निरस्त किए जाने पर होगी चर्चा। माघी मेला कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने फूका विधानसभा चुनाव का बिगुल। इस बजट में महिलाओं को देंगे 1,000 रुपए प्रति महीना। सीएम मान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पार्टी ने पूरे किए अधिकांश वादे। केंद्र ने सीएम मान और मंत्री संजीव अरोड़ा को नहीं दी विदेश दौरे की इजाजत। ब्रिटेन और इजराइल का दौरा। आम आदमी पार्टी का दावा, पंजाब में निवेश के लिए था सीएम मान का दौरा। शिरोमणि अकाली दल ने उठाया पंथकों का मुद्दा। सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। कहा, पार्टी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के नाम पर करती है राजनीति। आतिशी वीडियो विवाद में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर का मामला। दिल्ली विधानसभा ने बताया सदन के विशेषाधिकार का हनन। पंजाब पुलिस के जवाब देने का आज अंतिम दिन। आज अकाल तख्त के सामने सीएम मान की पेशी। सुबह 10 बजे पेश होंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सिख सिद्धांतों और संस्थाओं पर गलत बयानबाजी के लिए अकाल तख्त ने किया है तलब।
अश्लील डांस के समर्थन में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम कहा, कला तो विविध क्षेत्र की कला ही है। हंसते हुए बोले, रेस्ट हाउस में भी कला जागृत हो जा रही है तो क्या कहेंगे। अश्लील डांस पर रामविचार नेताम का बयान पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने कहा, सरकार पर अश्लीलता रोकने की जिम्मेदारी, लेकिन मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, वेद न मानने वालों के बच्चे बनेंगे जावेद और नावेद, इसलिए हम गुरुकुल की कर रहे हैं स्थापना, चाहते हैं कि देश भर में स्थापित हो गुरुकुल। यूपी कांग्रेस का काशी की पहचान और इतिहास मिटाने की कोशिश का आरोप। अजय राय ने कहा, रेनोवेशन के नाम पर मणिकर्णिका घाट को तोड़ रही है सरकार, ये विकास नहीं सनातन संस्कृति पर सीधा हमला। शाहरुख खान के बाद अब निशाने पर सलमान खान। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सलमान खान को बताया देशद्रोही, कहा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मुसलमानों को करता है सपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का साल भर में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। करीब 50 बड़ी भर्तियों का कैलेंडर जारी। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। 9 सेकंड न्यूज में अब एसआईआर से जुड़ी खबरों का करते हैं रुख। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में रहेगी सुनवाई जारी। उत्तर प्रदेश ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत से जुड़ी याचिका को भी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। आईपैक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने निस्तारित की ममता की याचिका। ईडी ने कहा, हमने कुछ भी जब्त नहीं किया। ममता की तरफ से पेश वकील कल्याण बैनर्जी ने कहा, हम पर गिद्धों की तरह टूट पड़े। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का ममता पर निशाना, कहा रेड के दौरान ममता के खुद जाने से साफ उनको अपनी पार्टी या पुलिस पर नहीं है भरोसा। जनता का भी उठ चुका है ममता और टीएमसी पर से विश्वास। आईपैक पर रेड के दौरान ममता की दखलंदाजी का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी ने याचिका में कहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का दे निर्देश। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, 2021 का है मामला, तब आईपैक में थे प्रशांत किशोर। अब प्रतीक जैन को किया जा रहा है परेशान, लेकिन ममता के रहते ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा, वोटर्स की परेशानियों को लेकर आए सीओ ऑफिस। बाकुंडा में 7-8 हजार फॉर्म मिलना संदिग्ध। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने एक्टर रंजीत मलिक से मुलाकात की। अभिनेता से को सम्मानित करने के साथ ही सौंपा ममता का पत्र और 15 साल का रिपोर्ट कार्ड। कहा, फंड रोकने के बावजूद हुए काम की दी जानकारी। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ का निशाना, कहा रामायण और महाभारत किसी किस्से कहानियां नहीं, हमारे हैं धर्म ग्रंथ। आपकी सोच है कितनी गंदी और धर्म विरोधी। तो आइए डालते हैं आप कुछ और खबरों पर नजर। यूपी के जौनपुर में चाइनीज बांझे से डॉक्टर की मौत। चाइनीज बांझे से गर्दन कटने से चंद सेकंड में डॉक्टर की गई जान। लाइन बाजार के इंटरनेशनल स्कूल के सामने की घटना। कटनी में प्रतिबंधित चाइनीज बांझे को लेकर पुलिस का एक्शन। कोतवाली इलाके में पतंग की दुकान और गोदाम पर छापेमारी। मांझे की जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई। मकर संक्रांति पर चाइनीज बांझे से इंदौर में 4 लोग घायल, 2 का गला कटा, 1 की हालत नाजुक। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए कुछ जगहों पर रोकी गई दोपहिया वाहनों की आवाजाही। 9 सेकंड न्यूज में आप जानिए मेरे साथ देश से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरों के बारे में। राष्ट्रपति मुर्मू का आज से पंजाब राजस्थान का दौरा। अमृतसर में विश्वविद्यालय के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। कल जालंधर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा। सेना का 78वां स्थापना दिवस आज। जयपुर में भव्य सेना परेड दिवस का आयोजन। रक्षा मंत्री और सीडीएस की मौजूदगी में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी लेंगे परेड की सलामी। एनआईए के डीजी नियुक्त किए गए आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल 31 अगस्त 2028 तक संभालेंगे डायरेक्टर जनरल का कार्यभार। 94 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी। तमिल फिल्म जन नायकन की रिलीज को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से क्लियरेंस न मिलने पर अटकी फिल्म की रिलीज। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रही संस्था की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय बढ़ाने के लिए दाखिल की अर्जी।
गाजियाबाद के युवक को इच्छा मृत्यु देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एम्स से ली थी रिपोर्ट। करीब 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है युवक। वाराणसी में क्रूज से गंगा नदी में गंदगी गिराने का मामले की जांच के लिए गठित की गई 5 सदस्यीय कमेटी। क्रूज ऑपरेटर पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेले के 55 साल के संयोग को नकारा। कहा इस तरीके का कोई संयोग नहीं, हालांकि हर चीज अपने आप में होती है अनोखी। प्रयागराज के माघ मेले में सतुआ बाबा का जलवा। डिफेंडर और पॉर्श से चलने वाले सतुआ बाबा विवादों में फंसे। सफाई देते हुए कहा महंगी गाड़ियां भोग्यों की नहीं योग्यों की। हरिद्वार में कुंभ से पहले गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग। हरिद्वार गंगा सभा ने कुंभ क्षेत्र और हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की अपील की। सनातन परंपरा मां गंगा की धार्मिक अस्मिता का रखा जाए ख्याल। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए खुली माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा। यात्री अब मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा से होकर कर सकेंगे मां की पिंडियों के दर्शन। अब नासा के न्यूज में मेरे साथ देखिए अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। अमृतसर में सरपंच जरनैल सिंह की हत्या का मामला। मुठभेड़ के दौरान मारा गया शूटर सुखराज सिंह। सुखराज को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई के दौरान सुखराज ढेर। यूपी के ललितपुर में चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से ठगी करने का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पैसे डबल करने का लालच देकर लोगों के साथ करते थे ठगी। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को लगा दी थी आग। गाजियाबाद में ऑटो में मिला अधजला शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के बाद शव ऑटो में रखकर जलाए जाने की आशंका। जांच के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। पटना में सिगरेट के पैसों को लेकर हुए विवाद में छात्र की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। पढ़ाई पूरी करने के लिए लखीसराय से पटना आया था युवक। रांची में अपहरण किए गए 2 बच्चों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। परिवार में दौड़ी खुशियों की लहर। लखनऊ के मोहनलालगंज में साधु के वेश में मंदिर में घुसा चोर। मां का चांदी का मुकुट और चढ़ावा लेकर हुआ फरार। 11 जनवरी की शाम हुई वारदात। सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। बिहार के मोतिहारी में बाइक से खतरनाक स्टंट करने का मामला। पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान। पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाइक भी जब्त की गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 किलो के 2 आईईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों ने दोनों बमों को किया डिफ्यूज। नक्सलियों ने लगा रखे थे आईईडी बम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में काल बनी लावारिस मिठाई खाने से तीसरी मौत। 24 साल की लड़की खुशबू की गई जान। परिवार के 2 और लोगों का चल रहा है इलाज। एनसीबी ने हैदराबाद में गाड़ी से बरामद किए 813 किलो गांजा। कार के अंदर तहखाना बनाकर छिपाया गया था गांजा। कर्नाटक के 3 तस्करों की गिरफ्तारी। अब जानिए कैसा है आपके राज्य का हाल। दिखाते हैं आपको खबरें तेज रफ्तार के साथ। झारखंड के रामगढ़ में बस ने टोल प्लाजा के पास महिला को मारी टक्कर। गुस्साई भीड़ ने बस को फूका। हंगामे के चलते रास्ते पर लगा भारी जाम। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। पश्चिम बिहार और वेस्ट विनोदनगर फायरिंग केस में शामिल। मुठभेड़ में कांस्टेबल को भी लगी गोली। प्रयागराज के माघ मेले में सेक्टर 4 में लगी आग। शिविर में लगी आग। 2 टेंट जलकर हुए खाक। मौके पर फायर टेंडर्स की 8 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। राजस्थान के दौसा में दुर्गा मंदिर के पास लगी आग। लकड़ी का गोदाम में आग लगने से मची अफरा-तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। हावड़ा में झोपड़ी में लगी आग। पास में खड़ा मिनी ट्रक भी आग की चपेट में आया। टायर रखे होने की वजह से तेजी से फैल गई आग। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। यूपी के सोनभद्र में टला हादसा। कार को बचाने के चक्कर में पलटने से बाल बाल बचा ट्रक। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग की घटना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा। कार बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत। कार चालक की हालत नाजुक।
राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 6 महिलाओं की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी को अस्पताल भेजा गया। जयपुर बीकानेर हाईवे पर हुआ हादसा। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर पलटा मछली से भरा ट्रक, सड़क पर लगा लंबा जाम, पुलिस ने संभाला मोर्चा। झारखंड के हजारीबाग में जोरदार धमाका, झाड़ियों को साफ करते वक्त हुआ विस्फोट, 3 की गई जान, धमाके के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर, मदद से गिराया गया अवैध निर्माण, शहर के कई इलाकों में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में चला डीडीए का बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई, अवैध निर्माण को हटाया गया। बिजनौर में अवैध हथियारों पर चली जेसीबी, कोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्रवाई, थाने के मालखाने में रखे अवैध हथियारों को किया गया नष्ट। एमपी के विदिशा में कन्या महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के दौरान हंगामा, प्रिंसिपल के छात्रों को उमराव जान, मुगल आजम जैसी फिल्में देखने के लिए कहने पर भड़की विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता महिमा दुबे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में असम के छात्र से हुई मारपीट की घटना का विरोध, घटना से गुस्साए छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन, मारपीट करने वालों पर अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।